नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान आप लोग बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं मिथुन एक बार से फिर स्वागत करता हूं आपको अपने इस एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम हैं कलम से क्रांति तक। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोटे छोटे सेगमेंट में बनाकर आप लोगों के लिए 10 से 15 मिनट की वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। साथियों, आपको इससे पिछली वाली वीडियो जो मिली है आपने बहुत प्यार उस पर दिया है। ऐसी ही उन वीडियो को साथियों आपको ध्यान में रखते हुए हम आज अगली कड़ी पर पहुंचे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं साथियों उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं जो आपके एग्जाम में बार बार साथियों पूछे जाते हैं या फिर भविष्य में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और पिछले वर्षों के पेपरों में भी हम लोगों ने देखा है कि कई बार यहां से सवाल आपके आते रहते हैं। उन्हीं सवालों को हैंडल करने के लिए हम लोग इस वीडियो को आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। साथियों, आप लोग धैर्य बनाकर अगले 10 मिनट में मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जरूर जुड़िएगा साथियों। अगर लास्ट में आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक बार जरूर अपने साथियों को शेयर करिएगा और लाइक करके जाइएगा। ठीक है साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो सेगमेंट है, हम लोगों को पढ़ना है उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल या प्रमुख मंदिर हैं, उन मंदिरों के बारे में आपको देखना है। साथियों, मैंने इमेज लगाने की पूरी कोशिश की है, आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला आपका जो टॉपिक है और मंदिर है वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि। साथियों, विवादित से स्टार्ट करते हैं। ये साथियों कई बार आपको देखने को मिलेगा विवाद में आ जाती है। मथुरा में एक बहुत अच्छा जो कृष्ण जन्मभूमि वाला मंदिर है उसके पास एक मस्जिद है। तो ये कंट्रोवर्शियल जितने भी टॉपिक होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनके स्थान आप लोगों को बताना जरूरी है। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि साथियों मथुरा का पवित्र स्थल है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यह मंदिर परिसर मथुरा शहर के केंद्र में स्थित है और हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसे जन्मभूमि मंदिर के नाम से जानते हैं। और साथियों, आप लोग जो भी मथुरा गए होंगे उन्होंने देखा होगा, ये साथियों आपको दिखाई देगा कृष्ण जन्मभूमि पहला मंदिर। दूसरा साथियों, प्रेम मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अपनी साथियों सुंदरता के लिए बड़ा जाना जाता है। आपको दिख भी रहा होगा, इतना सुंदर बना हुआ है प्रेम मंदिर। और रात में लाइटिंग में साथियों ये बड़ा ही मतलब कहते हैं मन को मोहने वाला होता है। देखिए, प्रेम मंदिर वृंदावन, साथियों याद रखिएगा, प्रेम मंदिर वृंदावन का एक आधुनिक और भव्य मंदिर है जो श्री कृष्ण राधा को समर्पित है। यह मंदिर अपनी सफेद संगमरमर की वस्तुकला और साथियों रात में जगमगाती रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन के सबसे प्रिय जो लोकप्रिय पर्यटन है उसके लिए साथियों ये वृंदावन का जो है आपका प्रेम मंदिर जाना जाता है। तो वृंदावन जो कि मथुरा जिले में ही आता है और राधा कृष्ण का मंदिर है। और साथियों, जो आपके देखने को यहाँ पर अगला टॉपिक क्या है साथियों, भारत कला भवन। अगला टॉपिक है भारत कला भवन। तो साथियों स्थान की बात करते हैं, कई बार ये पूछा हुआ सवाल है। भारत कला भवन मेरे दोस्त बनारस, है ना, हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में भारत कला भवन का संग्रहालय साथियों देखने को मिलता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो 1920 में स्थापित चित्रकला, मूर्तिकला और पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह साथियों यहाँ पर मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर है, तो साथियों BHU में देखने को मिलेगा, तो सभी लोग जानेंगे। अगला टॉपिक साथियों देखिए, शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर। साथियों, शाकुंभरी देवी मंदिर आपसे पूछा जाता है। शाकुंभरी देवी का मेला भी पूछा जाता है, मंदिर भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला साथियों जो कि सहारनपुर पड़ता है। शाकुंभरी देवी का मंदिर साथियों आपको देखने को मिलेगा। शाकुंभरी देवी का मंदिर सहारनपुर में मेरे दोस्त देखने को आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित मां शाकुंभरी देवी यानी दुर्गा का एक स्वरूप साथियों, दुर्गा का एक रूप को समर्पित है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर साथियों शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बना हुआ एक मंदिर है, याद रखिएगा। शाकुंभरी देवी, अगर महत्व की बात करें तो शाकुंभरी देवी को साथियों प्रकृति और साथियों शाकाहार की देवी माना जाता है। आपसे सवाल पूछ सकता है भविष्य में, क्योंकि नए सवाल बनाने के लिए एग्जामिनर किस हद तक आपको लेकर जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। साथियों 51 शक्तिपीठों में से ये माना जाता है कि यह सती का अंग गिरा था, यानी कि जहां पर सतियों का अंग गिरा था वहां पर साथियों ये आपकी शाकुंभरी देवी है, जहां पर 51 अलग अलग शक्तिपीठ भारत में देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ साथियों आपकी शाकुंभरी देवी भी मानी जाती है। शाकुंभरी देवी सहारनपुर, प्रकृति और शाकाहार की देवी साथियों याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला जो मंदिर है वो है 80 घाट साथियों। 80 घाट स्थान और महत्व साथियों, वाराणसी का सबसे दक्षिण घाट साथियों यह 80 नदी, यानी कि 80 नदी थी, 80 नदी
गंगा से मिलती है और हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र स्थान बनती है। बनारस में ही अस्सी घाट साथियों पड़ता है ना। धार्मिक महत्व की बात करते हैं, पौराणिक कथाओं में भगवान शिव द्वारा स्थापित माना जाता है। यहाँ पर साथियों मोक्ष, है ना, कह सकते हैं यहाँ पर साथियों स्नान करने से, स्नान का मतलब होता है नहाने से, है ना, कहते हैं यहाँ पर नहाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माँ गंगा जो कि साथियों 80 नदी उसमें मिलती है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे साथियों बनारस का ये आपका चित्र देखने को मिल रहा होगा। अगला साथियों हरिश्चंद्र घाट की बात करते हैं। तो यह स्थान साथियों और उसका महत्व क्या है, वाराणसी के प्रमुख अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार के घाटों में से एक, हिंदू धर्म में साथियों अंतिम संस्कार के लिए बड़ा फेमस है, जिसको हम लोग हरिश्चंद्र घाट कहते हैं। और साथियों, है ना, आप लोगों ने पौराणिक कथा तो सुनी ही होगी हरिश्चंद्र की, सत्यवादी हरिश्चंद्र के मामले में। तो साथियों उससे जोड़ के थोड़ा देखते हैं। कहते हैं धार्मिक महत्व क्या है इसका। राजा हरिश्चंद्र के नाम पर, अगर हम बात करें, राजा हरिश्चंद्र के नाम पर जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया था, मान्यता है कि साथियों यहाँ अंतिम संस्कार से मोक्ष मिल जाता है। ये राजा हरिश्चंद्र के से रिलेट करके जाना जाता है। और वास्तुशिल्प की विशेषता साथियों, घाट पर प्राचीन शिव मंदिर है, जो छोटे छोटे मठों, है ना, मठ गंगा के किनारे पर सीढ़ियां बनाकर दिखाई देते हैं। तो साथियों ये देख रहे होंगे आप, है ना, ये छोटे छोटे मठ हैं, ये सीढ़ियां हैं, और यहाँ पर साथियों अर्थी जलती हुई आपको दिखती रहेगी। ये देखिए अंतोष्टि हो रही है ना, तो ये आप लोग को दिख जाएगा। अगला सवाल, अगला देखते हैं, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट साथियों पूछा जाता है सवालों में, देखिए उठाकर क्या कह रहा है। वाराणसी का प्रमुख शमशान घाट है, हिंदू मान्यता से सभी सबसे पवित्र साथियों क्या है, अंत्येष्टि स्थल है। माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने ध्यान किया था तथा यहाँ पर अंतिम संस्कार से आत्मा को मोक्ष मिल जाती है। वैसे ही आपको पता ही है जीवांत शहर कहा जाता है, मुक्ति नगरी कहा जाता है आपके बनारस को। तो ये सारे तीनों घाट आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने देख लिया। साथियों अब है 10 अश्वमेध घाट साथियों, ये भी बनारस में ही पड़ता है मेरे प्यारे भाई, बनारस में पड़ता है और बनारस का सबसे व्यस्त घाट माना जाता है। आरती के लिए साथियों विश्व प्रसिद्ध है 10 अश्वमेध घाट की आरती। और साथियों, है ना, कई जगह पर आरती तो हर घाट पे ही होती है, लेकिन कुछ घाटों की आरतियां बहुत अच्छी और फेमस होती हैं। देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ साथियों किए थे और स्नान से पापों का नाश हो जाता। कहते हैं अगर यहाँ पर स्नान करोगे तो 10 अश्वमेध का साथियों क्या होता है, आपको फल मिलता है, और स्नान से जितने पाप हुए हैं वो पाप सारे क्या हो जाते हैं, विनिष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विश्वनाथ खंड की बात करते हैं, कौन नहीं जानता होगा साथियों काशी विश्वनाथ के इस बढ़िया से भव्य और दिव्य दिव्य मंदिर को कह रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र जो होता है बनारस का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है ना। काशी जो है केवल विश्वनाथ मंदिर नहीं, उसके आसपास के धार्मिक केंद्रों से भी स्थित है। वहां तो साथियों भगवान भोलेनाथ में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग तो वहां पर है ही, स्वयं वहां पर ना काशी विश्वनाथ जी बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो घाटों से मंदिर तक साथियों निर्बाध पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए बनाया गया है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर साथियों बनारस में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। देवी अहिल्याबाई ने साथियों इसका पुनर्निर्माण कराया था। आप लोग कहानियों को, पुरानी कहानियों को जानते भी होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं, देखिए ये काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर गंगा तट पर साथियों भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और साथियों ये देखिएगा 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ पे लोग लाइन में लग के यहाँ पर साथियों अभिषेक करते हैं भगवान का, और बहुत अच्छे से साथियों पापों को नष्ट करते हैं। साथियों भीतर गांव का मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। भीतर गांव का मंदिर कई बार तो यही पूछ लेता है किस काल का है, तो गुप्तकालीन मंदिर है। और कहां पर पड़ता है मेरे भाई, कानपुर में पड़ेगा। क्या भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में साथियों स्थित है। गुप्तकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या साथियों, एक उत्कृष्ट उदाहरण है यह मंदिर, भगवान विष्णु को क्या है साथियों समर्पित है। पूछ लीजिएगा, कई बार यह भी पूछा जाता है किसको साथियों, भगवान विष्णु को क्या है समर्पित है ना। भारत के प्राचीन साथियों प्राचीन ईंट मंदिरों में से एक मंदिर आपका देखने को मिलता है, जिसका नाम साथियों क्या है, भारत माता मंदिर है। आगे देखते हैं द्वारकाधीश मंदिर मेरे दोस्त। द्वारकाधीश मंदिर साथियों, द्वारकाधीश मंदिर जो आपका कहां पर, मथुरा में पड़ता है। मथुरा यानी कि यूपी के मथुरा में साथियों पड़ता है। प्रमुख मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को द्वारका के राजा के रूप में समर्पित है। यह यमुना नदी के तट पर साथियों, यमुना नदी के तट पर विश्राम घाट के निकट स्थित है। और साथियों 1814 से में निर्मित इस मंदिर की वास्तुकला की बात करते हैं तो ये भगवान भक्ति के भाव को प्रसिद्ध कर मतलब प्रदर्शित करता है। ये देख रहे होंगे द्वारकाधीश का जो मंदिर आपका है वो भी आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे साथियों बटेश्वर मंदिर।
वटेश्वर की बात करते हैं साथियों, तो वटेश्वर जो आगरा में साथियों देखने को मिलेगा, आगरा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे पर लगभग 100 से अधिक प्राचीन हिंदू मंदिरों का समूह है साथियों। ये पूरे दिख रहे हैं मंदिर, ये सब मंदिर है साथियों, ये पूरा एक मंदिरों का समूह है, ये सारे मंदिर है मेरे दोस्त, है ना। तो ये 100 मंदिरों के आसपास का क्या समूह है। और कहते हैं साथियों राजा वदन सिंह भदौरिया ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था और 400 वर्ष पहले करवाया होगा और भगवान शिव को साथियों ये समर्पित है। तो ये साथियों वटेश्वर का मंदिर है जो कि आगरा में पड़ता है, आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं मां अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, यानी कि बनारस में साथियों अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही है। अन्न की देवी है साथियों, अन्नपूर्णा माता है ना। और माना जाता है कि यहाँ पर दर्शन से समृद्धि और भोजन की कमी कभी नहीं आई है। कहते हैं बनारस को तो वैसे ही कहते हैं, बनारस में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। और अन्नपूर्णा में तो साथियों लगातार भंडारे चलते रहते हैं। धमेक स्तूप की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में स्थान साथियों सारनाथ में साथियों बौद्ध धर्म का प्रमुख स्मारक है। यह बुद्ध का पहला उपदेश साथियों यहीं पर दिया था। धमेक स्तूप आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो आप लोग याद रखेंगे। भारत माता मंदिर साथियों, भारत माता मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, जो कहां पर है, जो आपको बनारस में देखने को मिलेगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पास साथियों। या 1936 में शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा निर्मित, कई बार पूछा जाता है साथियों किसके द्वारा निर्मित है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे शिव प्रसाद गुप्त द्वारा निर्मित है। भारत माता को समर्पित ये संगमरमर का बना भारत का भौगोलिक नक्शा भी इसमें दिखाई देगा, ये साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये भारत का नक्शा साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा अपना अखंड भारत यहाँ दिखाया गया है ना, इसको भी देखेंगे। अगर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक मानते हुए स्वतंत्रता सेनानी को साथियों क्या करता है, ये आपको प्रेरित करता है। आगे देखिए संकट मोचन मंदिर साथियों, ये संकट मोचन मंदिर भी आपको कहां देखने को मिलेगा, ये भी बनारस में देखने को मिलेगा। माना जाता है कि यहां प्रार्थना करने से साथियों संकट दूर हो जाते हैं। और तुलसीदास से संबंधित साथियों ये माना जाता है ना, तुलसीदास जी से संबंधित ये मंदिर माना जाता है संकट मोचन मंदिर। आगे देखते हैं कुसुम सरोवर या मथुरा अवलोकन। कुसुम सरोवर या मथुरा अवलोकन साथियों, ये आप देख रहे हैं ना, कितना जबरदस्त भव्य सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। कुसुम सरोवर या भव्य साथियों क्या है, मथुरा अवलोकन। ये कहां पर है, मथुरा में है साथियों, गोवर्धन पहाड़ियों के पास स्थित है। ऐतिहासिक और धार्मिक कुंड है, भगवान कृष्ण और राधा रानी को की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। और ये एक प्रमुख स्थल माना जाता है। आप लोग अगर कभी गए होंगे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए या भविष्य में कभी प्लान बना रहे होंगे, तो ये आपको साथियों देखने के लिए बहुत अच्छा एक मिलेगा। अवलोकन की बात करते हैं, माँ बेहला देवी का मंदिर धाम, या फिर कह सकते हैं माँ बेला देवी धाम साथियों, ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पड़ता है ना, याद रखिएगा। और ये भी एक प्रमुख शक्तिपीठ है जो माँ दुर्गा के रूप में साथियों माँ बेला देवी को समर्पित है, बेहला देवी को समर्पित है। मंदिर का लोकप्रियता के कारण साथियों प्रतापगढ़ रेलवे जंक्शन को माँ बेहला देवी जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। माँ बेहला देवी मंदिर जो प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेके मंदिर बहुत बार पूछा गया है साथियों, कई बार मिलान करने के लिए आता है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आपकी परीक्षाओं के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मंदिर है वो हम लोग सोल्व मतलब उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जेके मंदिर साथियों राधा कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, कानपुर में मेरे दोस्त स्थित है, उत्तर प्रदेश की कानपुर में है, भव्य मंदिर है और जेके ट्रस्ट द्वारा निर्मित है और भगवान कृष्ण और राधा का को समर्पित है। आप देख भी रहे होंगे जेके मंदिर, जो लोग कानपुर गए होंगे वो देख सकते हैं। आगे गोरखनाथ मंदिर साथियों, गोरखनाथ मंदिर है ना, गोरखनाथ मंदिर साथियों गोरखपुर में ही स्थित है। नाथ संप्रदाय के साथियों गुरु गोरखनाथ को समर्पित ये मंदिर है और यह नाथ योगियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और साथियों बुलडोजर बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, है ना, यानी कि जो योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, वो भी नाथ संप्रदाय के ही महंत रहे हैं साथियों। और गुरु गोरखनाथ और गोरखपुर से साथियों उनका भी संबंध रहा है, आप लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं कनक भवन साथियों, ये कनक भवन कहां पर है, अयोध्या में है मेरे दोस्त। तो कनक भवन अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भगवान राम और माता सीता की बात करते हैं, भगवान राम और माता सीता को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसे सोने का महल भी साथियों कहा जाता है। कनक भवन, कनक कनक ते सोगुनी, यानी कनक एक सोने का भी नाम होता है और कनक एक धतूरे का भी नाम होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। क्योंकि ये माना जाता है कि इसे माता केकैया ने साथियों, माता केकैया ने सीताराम को उपहार में दिया था, इसीलिए इसको कनक भवन कहा जाता है ना। किसने दिया था ये भी कई बार सवाल पूछ लेता है, तो याद रखेंगे कनक भवन कितना भव्य और सुंदर दिखाई दे रहा है, ये भी आप लोग देखेंगे।
साथियों भृगु ऋषि आश्रम जो है वो कहाँ पर है, बलिया में है, ये भी पूछा जाता है। भृगु ऋषि आश्रम बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। महर्षि जो भृगु हैं, जुड़ा हुआ एक प्राचीन आध्यात्मिक स्थल है, हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अगर आप ऋषि भृगु की कहानी सुनना चाहते हैं तो साथियों आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। हमें तो आवारा देखिए बांके बिहारी लाल मंदिर कहाँ पर, मथुरा में है साथियों। मथुरा में भी साथियों वृंदावन में पड़ता है बांके बिहारी लाल मंदिर, है ना। बांके बिहारी लाल मंदिर यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित है, और उनकी मुरली और त्रिभंगी साथियों मूर्ति आपको देखिए, ये बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से तो इसमें बहुत जबरदस्त सिस्टम होता है। और ये जो है ना त्रिभंगी जो मुद्रा है, त्रिभंगी मुद्रा जो है ना उनकी वासुरी की, और ये एक पैर मैं दिखा नहीं पा रहा हूं पैर को आपको, है ना। तो ऐसे करके जो मुद्रा है वो बड़ी फेमस है, उसको त्रिभंगी स्थिति बोलते हैं। 1864 की बात करते हैं, स्वामी हरिदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। माना जाता है कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी साथियों। ये कहानी आप लोग जानते हैं हरिदास श्री हरिवंश के बारे में, है ना। इस्कॉन मंदिर साथियों बहुत बार ये भी पूछा जाता है, कृष्ण बलराम मंदिर भी इसको कहते हैं, ये वृंदावन में दोस्तों है ना। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को समर्पित इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल भी आप लोग देख सकते हैं। 1975 को स्वामी कौन, प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित, प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित। ये बहुत ही अच्छा है। ये भी देखिए साथियों सीढ़ी है, ये भी सीढ़ी है, इसके भी यहाँ पर भी भवन है, यहाँ पर भी भवन है, सामने साथियों एक अच्छा सा वो है, और कितना जबरदस्त बना हुआ है। इसकी विशेषता देखिए साथियों, भक्ति संगीत कीर्तन और भागवत कथा की शिक्षण केंद्र भी माना जाता है साथियों इस्कॉन। आप जानते ही इस्कॉन तो वैसे ही बड़े फेमस हमें दिखाई देते हैं। अगला देखेंगे लाडली जी का मंदिर साथियों, ये भी मथुरा में है ना। लाडली जी राधा जी मंदिर, जिसे आमतौर पर लाडली जी मंदिर कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, वृंदावन मथुरा में साथियों स्थित है। यह मंदिर राधा रानी को समर्पित है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी माना जाता है ना, और प्रेम की देवी भी साथियों इनको माना जाता है ना। आगे देखते हैं विंध्यवासिनी मंदिर। विंध्यवासिनी मंदिर साथियों कहां पर है, ये मिर्जापुर में पड़ता है, और विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मां विंध्यवासिनी यानी कि दुर्गा का ये भी एक स्वरूप है, रूप है, समर्पित है। एक ये भी शक्तिपीठ है साथियों, जो आपकी 51 शक्तिपीठ है लगभग, उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी है, और विंध्यन पर्वत श्रृंखला पे गंगा नदी के तट पर बना हुआ है ना। लिखा भी है 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो कि सती का जहां पर अंग गिरे थे। मां विंध्यवासिनी को भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वाली देवी माना जाता है साथियों। भक्तों की जो मनोकामना है वो पूरी करती है ये विंध्यवासिनी वाली। देखिए चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। ये सीतापुर में है, और चक्र तीर्थ है नैमिषारण्य साथियों, नैमिषारण्य जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में है और सीतापुर में है, पवित्र स्थल है हिंदू धर्म के साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण। यहाँ पर साथियों एक तालाब है, भगवान विष्णु और सुदर्शन चक्र से जुड़ा हुआ है, तालाब देख भी रहे होंगे, है ना। ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे देखते हैं साथियों महापरिनिर्वाण मंदिर। महापरिनिर्वाण मतलब जहां पर भगवान बुद्ध को अंतिम मतलब जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, यानी कि जब वो इस शरीर को छोड़कर गए थे। कहते हैं कुशीनगर में जहां भगवान श्री राम ने 80 वर्ष की आयु में साथियों महापरिनिर्वाण या बौद्धों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। और 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई साथियों बुद्ध प्रतिमा लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है ना, निर्मित है, जो भगवान बुद्ध के अंतिम क्षणों में को दर्शाती है साथियों। इसमें एक लेटे हुए होंगे, है ना, बुद्ध भगवान जी, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। कितनी है साथियों, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है, किस कैसी लेटी हुई प्रतिमा है, कैसी प्रतिमा है, ये भी पूछा जाता है। 10 अवतार मंदिर की बात करते हैं साथियों, तो 10 अवतार मंदिर मेरे साथियों देवगढ़ यानी कि ललितपुर में पड़ता है, जिले में, है ना। झांसी से 125 किलोमीटर दूर जाएंगे। 6ठी शताब्दी में गुप्त काल में निर्मित ये मंदिर साथियों भगवान विष्णु को समर्पित है। 10 अवतार मंदिर आप लोग देख रहे हैं, है ना। आगे देखेंगे बारहा मंदिर साथियों, या बारहा मंदिर ललितपुर में साथियों ये पड़ता है। दोस्तों कहाँ, ललितपुर में। स्थान और इसका महत्व क्या है, देवगढ़ में किले के दक्षिण पूर्व कोने में साथियों 7वीं शताब्दी में बना हुआ भगवान विष्णु का ये मंदिर है, आप लोग देख रहे हैं 10 अवतार मंदिर। आगे देखेंगे राम मंदिर, है ना। इसको कौन नहीं जानता साथियों, इस राम मंदिर को कौन नहीं जानता है, इसके बारे में तो अगर हम जितनी बात करें कम ही है। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर साथियों, जन्मभूमि पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। 161 फीट ऊंचा, 71 एकड़ में फैला हुआ, 390 स्तंभ, 46 द्वार और 5 मंडप साथियों इसमें हैं। और राजस्थान के बंसी पहाड़पुर में के गुलाबी पत्थर से बनाया गया साथियों ये है। किस पत्थर से, और धार्मिक महत्व आपको पता है, मुख्य गर्भगृह में रामलला की साथियों मूर्ति हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। तो ये राम मंदिर साथियों जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ मेरे प्यारे साथी, अयोध्या में, है ना। आगे देखते हैं
अगला देखते हैं तुलसी स्मारक भवन। साथियों, अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में 1969 में साथियों स्थापित रामचरितमानस जो रचना स्थल है, कहां पर है? तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में है। तुलसीदास की साहित्य कृतियों का संग्रह यहां पर देखने को मिलेगा और संग्रहालय में तुलसीदास के जीवन और कार्यों का प्रदर्शन भी किया जाता है और सांस्कृतिक में राम भक्ति और अवध साहित्य की का केंद्र साथियों उनके प्रेमियों को साथियों बहुत आकर्षित करता है, ये आपका तुलसी स्मारक भवन। आगे देखते हैं मणि पर्वत। साथियों, मणि पर्वत या अयोध्या में ही साथियों ये मणि पर्वत आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ी पर है ना, एक पवित्र पहाड़ी पर बना हुआ है। भगवान बुद्ध को उपदेश के स्थल के रूप में इसको माना जाता है, तो भगवान बुद्ध के स्थल के उपयोग के रूप में साथियों कुछ मैंने लिस्ट दी है, जो बचे खुचे दो मंदिर हैं उन सब की लिस्ट दी है। जैसे देखिए 10 अवतार ललितपुर देवगढ़, वृंदावन मथुरा, हरिदेव मंदिर गोवर्धन, देखिए रसीदिया खानकाहा मैनपुरी, साथियों लाडली जी का मंदिर मथुरा में, भगवान बराह का सोरो यानी कासगंज में, भीतर गांव का मंदिर साथियों कानपुर देहात में, रूमी दरवाजा लखनऊ में, भारद्वाज आश्रम जो कि आपका कहां मिलेगा? प्रयागराज में मिलेगा। गोकर्णनाथ मंदिर साथियों बड़ा फेमस है, ये मैंने लिस्ट में आपको लिया है, ये कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। शाकुंभरी देवी सहारनपुर बताया है, नेमी शरण तीर्थ बताया है साथियों, दीन तीर्थ यानी कि हस्तिनापुर मेरठ में है। और साथियों क्या है? कड़क शाह बाबा की मजार जो है कौशाम्बी में है। ये साथियों कुछ हैं। बास टीला नरसिंह टीला जालौन में और विंध्यवासिनी मिर्जापुर बता ही दिया है। भवानी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर स्थल फतेहपुर में है और लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। शहीद स्थल छावनी बस्ती और भृंगु ऋषि बलिया में, कनक भवन अयोध्या में और मुगल घाट फरुखाबाद में, सप्त मृतका की प्रतिमा जो कन्नौज में है साथियों, और ओगढ़नाथ का मंदिर साथियों कहां पर है? मेरठ में है। जेके मंदिर आपको बताया है, जायसी स्मारक आपको बताया है, दिगंबर जैन मंदिर इटावा, और साथियों अशफाक उल्ला मजार जो है आपको कहां देखने को मिलेगी? शाहजहांपुर में मिलेगी। तो मेरे साथियों अगर सुक्ताल की बात करें कानपुर, चाइना मंदिर श्रावस्ती, गोरखपुर मंदिर गोरखपुर में, रानी महल झांसी में साथियों बौद्ध स्तूप के बारे में बताया है। और साथियों मकरवई मंदिर कहां पर है? महोबा में है। बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में है। कादम्बरी यानी कदमगिरी पर्वत चित्रकूट में है। संत कबीर का स्थल मगहर में है। ये पूछा जाता है साथियों, संत कबीर का जो जन्म स्थल है, निर्वाण स्थल है, वो मगहर में है। और कलिंजर दुर्ग बादा में है। और माता कुंवर बुद्ध कहां पर है साथियों? कुशीनगर। और राजा लाइब्रेरी जो आपको देखने को मिलेगी रामपुर में। साथियों कैसा लगा ये आपको पूरा का पूरा जो मैंने जितने भी साथियों लिस्ट के हिसाब से या मंदिरों को चित्र दिखाकर बताया? अगर अच्छा लगा हो साथियों तो एक बार जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।